ट्वेल्थ फिजिक्स MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बताएंगे आपको हम, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने की संभावना है। तो दोस्तों मैं रमेश सर आप सभी को फिजिक्स आज बताने वाला हूं मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कहेंगे यही कि आप यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों क्या है कि 15 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव आपको आने की संभावना है बोर्ड में। आप 100% इसको देख ही लेना, तभी एग्जाम हॉल में जाना, जिससे दिक्कत नहीं होगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, उत्सर्जक धारा इमीटर करंट IE, आधार धारा बेस करंट IB तथा संग्राहक धारा कलेक्टिव करंट IC में संबंध है। यहां दिया गया दोस्तों A IC इक्वल टू IE माइनस IB, बी में दिया गया ऑप्शन में IB बराबर IE माइनस IC, सी बराबर दिया गया IE बराबर IC माइनस IB और डी बराबर दिया गया IB बराबर IE प्लस IC। तो बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सीधा एक तरीका बताते हैं कि उत्सर्जक धारा बराबर जो होता है वो एनपीएन हो या पीएनपी हो, उत्सर्जक धारा बराबर होता है IC या IB प्लस IC। ये होता है धारा बराबर फार्मूला IE बराबर IB प्लस IC। उत्सर्जक धारा बराबर बेस का धारा और कलेक्टर का धारा, संग्राहक का धारा, ठीक है ना, दोनों के बराबर। IE बराबर होता है B और C। पहले जो सबसे बड़ा है A B C D E में सबसे बड़ा कौन है? E वाला। तो IE और जो छोटा है उसको उसका योगफल, ठीक है। जो छोटा है B छोटा है, C भी छोटा है, तो इसका योगफल बराबर क्या होगा? IE, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हम देखेंगे ऐसा ऑप्शन में है कहीं पर भी IE है, कहीं भी I एगो E है, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ इसलिए नहीं होगा। तो अब कौन सा होगा? देखिए यदि हम इसको IB को हम इधर करते हैं, यदि हम IB को इधर करते हैं तो क्या होगा? IE माइनस IB बराबर क्या हो जाएगा? IC। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, इसी से निकालना आपको फार्मूला। तो देखिए IC बराबर क्या है? IE माइनस IB। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर 1 का B हो जाएगा। आपको सीधा याद रखना है कि IE बराबर IB माइनस IE बराबर IB प्लस IC रखना याद, तो बस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 नंबर देखेंगे। कहता आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचनांक का मान क्या होता है? तो आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचनांक सदा शून्य होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच होता है, इन्फिनिटी के बीच होता है या नन होता है। तो आयाम मॉडलन सूचनांक में इसको हम लोग डिनोट करते हैं MA से, ठीक है ना, MA से, ठीक है। आयाम मॉडलन सूचनांक, आयाम मॉडलन सूचनांक कहते हैं कि वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन तथा वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को बोलते हैं हम लोग मॉडलन सूचनांक कहते हैं। इसका मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ये ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का, शक्ति का होता है वाट। अब बल आघूर्ण का होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये होगा ऊर्जा का होगा, ठीक है। अब आता है LCR। LCR संरेखनीकरण परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान क्या होगा? धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान महत्तम होगा कब? कब महत्तम होगा ये पूछ रहा है। महत्तम होगा, आप जान लीजिए कि धारा तभी महत्तम होगा जब अनुनाद की स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा?
अनुनाद की स्थिति में होगा। अनुनाद की स्थिति में होने के लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा बराबर होना चाहिए 1/√10 LC के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, 1/√10 LC के बराबर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है ये, इसलिए आप इसको VVI कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है, ये पूछता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्र के बीच कलांतर कितना होता है। कलांतर, कला में अंतर, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया चुंबक क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है, तब दोलन करता है इस तरह से। तो कहने का मतलब है क्या कि 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री इसका आंसर होगा। π/2 को ही बोलते हैं 90 बोलते हैं, ठीक है, π/2 को बोलते हैं 90 बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर लीजिए। और अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 6 नंबर देखेंगे। मूल गेट, बेसिक गेट। तो बेसिक गेट जो दोस्तों होता है ना, 3 गेट होता है, 3 गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, एंड और नॉट, 3 गेट होता है, ठीक है। स्काई वेव संचार आधारित है, स्काई वेव को ही बोलते हैं व्योम तरंग कहते हैं, व्योम तरंग, ठीक है ना, आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल में से संचरण पर नन। तो स्काई वेव जो होता है, व्योम तरंग जो होता है, वो आयन मंडल से ही परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना। ये आयन मंडल आपका है, ये क्या है आपका आयन मंडल है, आयन मंडल से ही क्या होता है, वापस चला आता है, जैसे ऐसे गया ये आयन मंडल से वापस चला आता है। और वो जो होता है एक और होता है, ये आकाशीय तरंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष तरंग कहते हैं। वो क्या करता है, आयन मंडल को आर पार करके इधर से ऐसे पार करके आता है, ठीक है, ऐसे। तो इसका हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर, परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ, मामी बुला रही है, मॉल जाएगी, अच्छा जाओ मारे, जाओ मारे। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती, बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या कीजिएगा आप, परावैद्युत पदार्थ डाल दीजिएगा ना, परावैद्युत पदार्थ डाल दीजिएगा। कोई पदार्थ परावैद्युत मतलब क्या, मान लीजिए क्या, रुई डाल दिए, कपड़ा डाल दिए, मोम डाल दिए, इस तरह से डाल देंगे इसमें हम, तो क्या होता है, इसका धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। आवेश लेने की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बढ़ता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दोस्तों होती है अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। अब 10 नंबर, दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में लिखे। तो 25 जो है आपका द्विआधारी संख्या में इसको लिखना है। इसको कैसे लिखते हैं आपको बताते हैं। इसमें आपको ये नंबर ऐसा नहीं, यही नंबर रहेगा आपके पास, कोई दूसरा भी नंबर दे सकता है बोर्ड, ठीक है। 25 को द्विआधारी संख्या हम बदलते हैं, ऐसे बदलते, देखिए 2 से भाग लगाते जाएंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, शेषफल कितना बचेगा 1, फिर 2 से लगाइए, 6 दूनी 12, 12 कट गया तो 0, शेषफल कितना बचा 0, फिर 2 से लगाइएगा, 3 दूनी 6, कट रहा है पूरा पूरा, इसलिए होगा यहाँ पर क्या 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ शेषफल आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से लगाएंगे और लास्ट में जो है क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, मतलब 1 1 0 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 0 1 है, ये आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं, बाइनरी नंबर निकालते हैं। 25 को 2 से लगाते जाइए, जो शेषफल बचेगा इधर लिखिए, और शेषफल यदि नहीं बच रहा है उसको 0 लिखिए, और लास्ट में जो ये 1 आया है आपका, उसको लास्ट में 2 से लगाना है, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये शेषफल 2 में से क्या, तो शेषफल क्या है 1 आएगा ना, तो 1 आ गया। और नीचे से लिखते हैं 1 1 0 0 1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, 1 1 0 0 1। 2 से लगाते जाइए और जो शेषफल बचेगा वो लिखते जाइए, शेषफल नहीं बचता तो उसको 0 कर दीजिए। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको बोले थे हम 15 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से हम अभी 10 क्वेश्चन ही बताए हैं, तो आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अभी बाबू आई थे बुलाने के लिए कि क्या कहते हैं, कुछ काम आ गया है, तो यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमसे मिलते हैं और इसे आगे बताते हैं। 10 तक ही देख लीजिए, फिर आगे मिलते हैं, फिर बताएंगे। इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है, चलिए ठीक है।